बहुत आसान है इन चीज़ों से बच के निकल जाना और अपने सब्जेक्ट पे बात करते रहना, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट का नहीं है, सेगमेंट का नहीं है, तो उसे टच मत करो भाई। आप कोई तीसरे मार्स प्लैनेट पे नहीं बैठे हुए हैं भाई। ये सिंपल, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं ये उसी प्लेटफॉर्म के एक बड़े क्रिएटर की बात है। भैया चलने दो यार, जो बिक रहा है जिसको खरीदना है वो खरीदे, जिसको नहीं खरीदना है वो ना खरीदे, चुप्पी लेके बैठ जाओ। लेकिन कईयों बार चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती हैं कि उन पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, जो बेसिक थंब रूल है जीवन के वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं भाई। वो कभी चेंज नहीं होते, चाहे जेंजी आ जाए, चाहे मिलेनियल आ जाए, चाहे अल्फा आ जाए, चाहे बीटा आ जाए, थीटा आ जाए, गामा आ जाए, कोई सी भी जनरेशन आने दीजिए, जो जीवन के बेसिक सिद्धांत हैं वो वहीं के वहीं रहने वाले हैं। तो जो भी यो एपिसोड चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें मुझे डिटेलिंग पे नहीं घुसना है। सबको मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इस विषय को दूसरी तरफ से पकड़ना चाहता हूं, जिससे विस्तार से एक एक समाहित रूप में इस चीज़ को, इस दृश्य को समझा जा सके कि है क्या समस्या। जो सरफेस पे हमें दिखाई देती है, क्या समस्या वही है कि एक व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया जाए, उसको उलझुल बातें की जाएं, या मीडिया में क्षणिक सुर्खियां बटोरने के लिए उस सब्जेक्ट को उठाया जाए, उस पर डिस्कस किया जाए, कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो भाई अपना भी चल जाएगा। और जो सितारे ऊपर हैं उनको आप गाली देंगे या उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, तो वो जो एल्गोरिथम है यूट्यूब की या बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। वो सब कुछ ऐसे ही बनाया गया है कि भाई जब आप बड़े किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो लोग बाग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। तो अपन उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। शुरुआत करते हैं एक पौराणिक कथा से। जब मैंने ये सुनी थी कथा, तो मेरे मन में, चित्त में कई कई चीज़ें आ गई थी कि हाँ यार, ये बेसिक सिंपल तरीके से इस बेसिक तथ्य को समझाया जा सकता है किसी को। तो भाई पौराणिक कथा कुछ यूं है कि जब रावण का वध श्री राम जी ने कर दिया, और रावण, चूंकि सबको मालूम है कि वो महादेव का परम भक्त था, उनका इतना अनन्य भक्त था कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त भी कहें उस समय का तो कोई गुरेज नहीं होगा। मतलब जो व्यक्ति अपने शीश काट काट के चढ़ाता हो महादेव के चरणों में, बिना ये सोचे बिना ये समझे कि मेरे प्राण भी बचेंगे कि नहीं, उससे बड़ा बलिदानी, उससे बड़ा भक्ति वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, कोई भक्त नहीं हो सकता ऐसा। तो भाई रावण जब ऊपर गया, सो कॉल्ड स्वर्ग नर्क जो भी जगह हो, तो महादेव से पूछा माँ पार्वती ने कि महादेव ये तो आपका परम भक्त है, तो इसको तो आप कम पाप देंगे। तो पापों की जो श्रेणियां रहती हैं उसमें महादेव ने कहा नहीं देवी, इनको सबसे बड़ा पाप मिलेगा। तो जो पापियों की सर्वोच्च शिखर है, या माना जाए जो सबसे बड़े पापी जिस स्टेप पे जाते हैं, जिस स्टेज पे जाते हैं, उस सेगमेंट में इनको रखा जाएगा। तो देवी पार्वती जी ने फिर से पूछा कि महादेव शायद इसलिए जो इसने जो पाप किए हैं इतनी सारे, मतलब भगवान श्री राम के साथ जो उसने अत्याचार किया है, जो बाकी महिलाओं के साथ किया, जो दुराचार किया इसने, तो महादेव ने बोला देखिए देवी जी, इसने जितने भी पाप किए वो क्षम्य थे। मेरा भक्त होने की वजह से मैं कई पापों में इसको डिस्काउंट दे सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है यार, तूने ये किया, ठीक है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, उसको ओवरलुक किया जा सकता है। लेकिन इसने एक पाप ऐसा किया है जिसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, जो अक्षम्य अपराध है, वो पाप की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है, सर्वोच्च श्रेणी में आता है। तो महादेवी ने पूछा कि महाराज बताएं जरा कैसा पाप इसने किया। बोले देवी जी, इसने माता सीता का हरण किया, ये मालूम है आपको? बोले हाँ, ये बहुत बड़ा पाप है। बोले नहीं, ये पाप उस पाप की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि इसने जब हरण किया तब साधु का वेश इसने धारण किया। तो वो एक ऐसी चीज इसने कर दी जिसकी वजह से उस पाप का दुष्परिणाम युगों युगों तक मानव मस्तिष्क पर रहेगा। जो भी ये सुनेगा,
तो उसके मन में संत समाज के प्रति जो घृणा आएगी, जो विद्वेष आएगा, वो इस व्यक्ति की वजह से आएगा कि साधु के वेश में भी लोग बाग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो ये पाप ऐसा है जो किसी जनरेशन पे ख़त्म नहीं होता, ये पाप ऐसा है किसी व्यक्ति पे ख़त्म नहीं होता, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता जाएगा। और लोगों के अंदर जो अविश्वास की भावना इसने प्रेरित कर दी उस पूजनीय समाज के प्रति, इसी वजह से इस पाप को निकृष्टतम पाप माना जाएगा। इससे इसकी क्षमा देना मेरे हाथ में भी नहीं है। तो इस पूरी कथा से एक जो सारांश निकल के आता है भाई, कि इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसा काम ना करें, आपका इंटेंट कुछ भी हो, लेकिन वो इतना दूषित नहीं होना चाहिए कि आप ये परवाह भी करना बंद कर दें कि मैं किस स्ट्रेचर का आदमी हूं, मैं क्या कर रहा हूं और इसका प्रभाव कितने लोगों पर, कितने जनरेशन पर पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने क्रियाकलापों में इस बात की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते कि मेरे किए गए कार्य का परिणाम जो भी निकले, लेकिन इसका अफेक्ट कितने लोगों पे पड़ेगा, कब तक पड़ेगा। तो जब से ये सोशल मीडिया का दौर चालू हुआ, हमने खुद ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमने खुद ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो बकवास करते थे, लिटरली बकवास करते थे, और उन्होंने लोगों के मस्तिष्क में इतनी ज़्यादा टॉक्सिक थिंकिंग घुसेड़ दी, इतनी निम्न श्रेणी की सोच घुसेड़ दी, हास्य के नाम पे, विनोद के नाम पे, या किसी भी चीज़ के पैकेजिंग कैसी भी हो, लेकिन एक्चुअली इंस्टेंटली तो आप हंस लिए किसी चीज़ पे, इंस्टेंटली आप उसमें आपको आमोद प्रमोद मिला, विनोद किया आपने, बहुत कुछ एंटरटेन हो गए आप, लेकिन बॉस वो जो सटल वे में आपके दिमाग में जो जहर घुसेड़ा गया, वो आपकी सोच को परमानेंटली चेंज कर देता है। अब आपके लिए वो जो आपने सुन लिया, जो एक्नॉलेज कर लिया गया, जो पॉपुलर हो गया, वो अब न्यू नॉर्मल हो गया। अब चीज़ें उससे भी निम्न स्तर पे जाएंगी अगली बार, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई आपको। अब उससे हंसी आएगी नहीं आपको, उससे आप एंटरटेन होंगे नहीं। तो भाई जैसे हिंसक फिल्मों में होता है ना, पहले दिखा दिया जाता था कि हाँ भैया इसने इसकी हत्या कर दी भाई, और थोड़ा सा ब्लड दिखा दिया तो बहुत है भैया, लेकिन अब वो ब्लड को पीसेस में दिखाओ, बहता हुआ दिखना चाहिए। अब उसके बाद जब उससे भी आदमी भयक्रांत होना, उससे भी शौक लगना उसे बंद हो जाएगा, उससे भी इंटरटेन होना बंद हो जाएगा, तो अगली बार उससे ज़्यादा भयानक चीज़ दिखाई जाएगी। तो गलती उस व्यक्ति की होती है, उस समाज की होती है जो फर्स्ट टाइम पे अपना हाथ खड़ा नहीं करता स्वीकृति में। चाहे ये बात समाज में हो रही हो, चाहे सोशल मीडिया में हो रही हो, चाहे सोशली ये चीज़ें हो रही हो, हमें अपना हाथ खड़ा करना चाहिए। रिपोर्टिंग जो दी गई है यूट्यूब में सुविधा, या बाकी सोशल मीडियाज पे भी दी गई है कि भैया लोग बाग उतना समय भी नहीं निकालना चाहते। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन आप जब तक फ्लैग नहीं करेंगे चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आप अनइंटेंशनली बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इन चीज़ों को आप रोकते नहीं हैं, इसके विरोध में कुछ नहीं करते हैं भाई, जैसा दिनकर जी ने लिखा था फिर कि नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मतलब आपको लग रहा है कि आप तटस्थ हैं, आप न्यूट्रल हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता यार, लेकिन भाई आपके अपराध भी गिने जाएंगे, क्योंकि आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं किया जब ये चीज़ें चल रही थी। तो हमें अपना योगदान देना चाहिए, हमें हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए अपने भरसक प्रयास करने चाहिए, वरना ये दूषित मानसिकता और आगे जाएगी और आगे जाएगी, चलती चली जाएगी। हम अगर कईयों बार मन में प्रश्न आता है कि यार जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और लोगों को वेज खाने के लिए प्रेरित भी करता हूँ, लेकिन लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मन में कई बार प्रश्न आता है, पूछते हैं भाई ये यार इतने सारे लोग, पूछिए जो मांस बेचते हैं, नॉनवेज बेचते हैं, उनसे पूछेंगे आप तो वो उनका जवाब बड़ा सिंपल रहेगा कि बॉस हम बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग खा रहे हैं।
अब जो खा रहे हैं उनसे पूछेंगे तो भैया हम खा इसलिए रहे हैं क्योंकि मिल रहा है। मतलब नेवर एंडिंग विशियस सर्किल में आप चले जाते हैं। तो भाई कोई व्यक्ति ऐसा करता है, वो अपना इंटेंट दिखाता है कि मेरी मानसिकता तो ये थी, लेकिन हम लोगों को भी शोशेबाजी की आदत है कि भैया बहुत सिंपल सी शब्दों में सिंपल सी बातें कोई व्यक्ति रखेगा, मज़ा नहीं आता यार। क्या है यार, ये तो हमको भी मालूम है ना, 2 और 2 4 होते हैं। अब तू बता रहा है भाई 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 3 4 होते हैं, ये भी सीख लिया, अब क्या करें। नहीं यार, 2 और 2 होते हैं 3465। वो जो बता रहा है आदमी, वो है डैशिंग तरीके से बता रहा है, उसने बहुत सारी कैलकुलेशन बताई, बहुत सारे डेटा जार्गन्स बताए। तो मूल जो विषय है, जो केंद्र में स्थित है, उसकी तरफ हम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सत्य जो है वो बहुत बेस्वाद होता है, बहुत आकर्षक नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा, देखने से चमक धमक वाला नहीं होता। सत्य बड़ा ही सिंपल होता है, बड़ा ही बेरुखा सा होता है। और हमको इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के नाम पे चकाचौंध चाहिए। हमको हमको वो रस चाहिए, भले सी आगे चल के हमारा हाजमा ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़राब हो जाए, हमारे शरीर पे दुष्परिणाम पड़े, लेकिन अभी हमको मज़ा आया ना बॉस। तो भाई इस मज़े के लिए अगर आप जीना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका जीवन है, इस तरीके से ये अगर आप जीना चाहते हैं तो आराम से जिए। लेकिन जब भी हम किसी क्रियाकलाप का चाहे अनचाहे हिस्सा बनते हैं, जैसा मैंने बताया कि भैया तटस्थ न्यूट्रल होके भी काम नहीं चलेगा। आप या तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉजिटिवली, या आप विरोध कर रहे हैं। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर पॉजिटिवली इन चीज़ों में, तो भाई आप आगे वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे। कैसा कैसा समाज, कैसा सोशल मीडिया, और कैसे सेलिब्रिटीज़ आप प्रोजेक्ट करके जाएंगे, जो उनके जीवन में क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या क्या कुछ वैल्यू ऐड करेंगे वो उन चीज़ों में, कहीं से किसी प्रकार का नहीं। अगर लगता है कि यही सब चलना ही जीवन काटने के लिए पर्याप्त है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक है, और आप इस तरीके से लगिए। लेकिन हमारे जैसे लोग भी लगे रहेंगे अपने कार्य में, भले ही कोई साथ खड़ा हो ना हो। तो जब हमने एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया, वो उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता, झंडू बाम से मिलता जुलता कुछ बाम वाम था, उसने गंद फैलाई। मुझे याद है बहुत समय पहले ट्रेन में जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसके वीडियो देख देख के हंस रहे थे, और इतने अश्लील जोक्स, गंदगी, परवर्टेड माइंडसेट वाली बातें। क्योंकि अब ये भी आफत है ना कि यार तू उससे जलता है इसलिए तू उसको गाली दे रहा है, लोग बाग ये बोलना चालू कर दिए जब मैंने विरोध करना चालू किया। तो भैया ठीक है यार, आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। मतलब मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मतलब उस सब्जेक्ट की बुराई करना उस व्यक्ति की बुराई हो जाती है। बहुत बड़ी ही बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, लेकिन ठीक है भाई। तो मैंने देखा कि यार ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन देखते ही देखते भैया वो ब्रांड बन गया वो व्यक्ति, और सेलिब्रिटी बन गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दिखाई देने लगा, एक्टर बन गया, और ये ब्ला 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 ब्ला। यार टैलेंट है, मान लिया टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को आप टैलेंट से लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ और उन क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उनके जीवन में। सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे आप जो, मतलब जो मीठी गोली के अंदर जो जहर आप दिमाग में घोल रहे हो, उसका क्या, वो जो दूरगामी परिणाम देगा, लोगों की मानसिकता को विकृत करेगा, समाज में इस प्रकार के अपराधों की संख्याओं को बढ़ाएगा। बस सोच सोच के बोलना पड़ता है भाई, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों को तो फिर आपत्तिजनक लगने लगती हैं चीज़ें, और लोग बाग उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। मतलब आप किसी पर रिएक्ट करेंगे, लोग उससे ज़्यादा आप पर रिएक्ट करेंगे एनीवे। तो भाई उसको सेलिब्रिटी बनाया है। एक और भाई साहब थे, हैं पिन पिनाती टाइप के नाम है उनका, तो वो भी कुछ बकवास किए जाते थे, कंटिन्यूसली गाली दो कुछ भी। और गालियों की विशेषता है कि भाई आज जो उसने अलाहाबादी ने बोला, या जो भी उसने बोला, या उसके साथी संगियों ने बोला, तो भाई वो यही चीज़ देख देख के आगे बढ़े। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है यार। क्योंकि आप कोई भी गाली सुन लीजिए, कोई भी गाली सुन लीजिए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो
उसने, अलाहाबादी ने, उसने एक्चुअली एक गाली को ही एक्सप्लेन किया है। वो गाली आप सोचिए, भगवान ना करे कभी आपने सुनी हो या मुंह से दी हो, तो जो रोज दिन में कई लोग हजारों बार ये गालियां देते हैं, तो एक जो पर्टिकुलर गाली है उसको एक्सप्लेन किया उसने। माँ के ऊपर जो है, वैसे तो सब सब पूजनीय स्त्रियों के नाम पे गालियां बना दी गई हैं। मतलब इतनी विकृत सोच है हमारे समाज की कि गालियों के लिए भी आपको स्त्री ही मिलती है। हर चीज के लिए आपको एक ऐसा ऐसा पक्ष चाहिए, सॉफ्ट टारगेट चाहिए आपको, कि जो खुद को डिफेंड ना करे, रिएक्ट ना करे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए उन चीज़ों को। तो ये विकृत मानसिकता की दौर में जो यूथ फंसता चला जा रहा है, उसको देख के दुख होता है उनको। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार व्यक्ति के इसका इसका इंटेंट क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। एंटरटेनमेंट के नाम पे एक्चुअली हमको परोसा किया जा रहा है। जब तक हम ये विवेक, ये ज्ञान, जब तक ये बुद्धि नहीं अर्जित करेंगे, तब तक तो हम अपने स्तरहीनता को और बढ़ाते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली हम नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं देके जाएंगे, और वो हमको कोसेगी, हमको गालियां देगी। जिन भद्दी भद्दी गालियां हम आजकल बहुत फैशन में, ट्रेंड में यूज़ करते हैं, वो भद्दी भद्दी गालियां हमको दी जाएंगी। तो वो झंडू बाम के बाद ये भिन भिनाती सिनसिनाती, ये थे महाराज। और फिर उसके बाद तो बाढ़ आ गई। लोगों ने देखा कि हाँ यार, ये बहुत सस्ती लोकप्रियता पाने का बहुत अच्छा साधन है, और अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, नेम फेम दोनों है। फिर लोग कूद पड़े। और ये शुरुआती दौर पे तब भी मैं यूट्यूब, मैंने भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। फिर मैंने बीच में जब देखा कि यार दौर कुछ ऐसा है कि चीज़ें ऐसी ही चलनी हैं, लोगों को सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आती, ज्ञान कोई सत्य नहीं सुनना चाहता, ज्ञान कोई पाना नहीं चाहता। तो ये जब मेरी धारणा बढ़ गई, तो मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी और हाथ जोड़ लिए यूट्यूब से। लेकिन फिर जब लगा कि नहीं यार, हमें तो अपना कर्तव्य करना चाहिए ना यार। ठीक है, जमाना जैसा भी है, आपका जो व्यक्तिगत मत है उससे तो लोगों को अवगत कराओ। अब कोई पसंद करे ना करे, कोई देखे ना देखे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप अपना कर्तव्य निभाओ और लोगों को उस कर्तव्य पथ पे आने के लिए आह्वान तो करो। हो सकता है 2 लोग ही सही, 4 लोग ही सही, 10 लोग ही सही, जितने भी जुड़ेंगे, कम से कम आप अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, और कम से कम मन में ये एक अच्छा विचार रहेगा कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा, कि आप तो जिस भी दिशा में आगे बढ़े, आपने लोगों को भी प्रेरित किया। इसलिए अच्छी चीज़ों को स्प्रेड आउट कीजिए, बुरी चीज़ों को फ्लैग आउट कीजिए। यही मैं इस वीडियो में बोलना चाहता था, और आशा करता हूँ कि हम लगातार अपने सटीक मार्ग पे, सत्य मार्ग पे, अपने धर्मनिष्ठ मार्ग पे चलते रहेंगे, तो साथ साथ में आगे बढ़ते रहेंगे।